हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। तैयारी चल रही है सबकी, नई वैकेंसी आने वाली। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यही है, यूपी एपीओ मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में आने वाला है। अक्टूबर 15 अक्टूबर के अराउंड 350 वैकेंसी है। यूपी एपीओ आने वाला है। साथ में आपका आने वाला है बिहार यूपी, जो कि नवंबर दिसंबर तक पहुंचने वाला है। 480 के आसपास वैकेंसी की आशंका लगाई जा रही है। तो तैयार हो जाइए, टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी जुडिशरी के कोई चांस नहीं है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने बीएनएस स्टार्ट किया था। बीएनएस की कुछ क्लासेस चल रही थी। एस विद्या के लिए खेद है, कोर्ट में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए तो क्लासेस नहीं हो पाई। अब कोशिश करेंगे क्लास डेली आएगी, सुबह शाम जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, क्लास आती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने स्टार्ट किया था बीएनएस। बीएनएस में कुछ चैप्टर हमारे हो गए, चैप्टर 4 हो गए हैं। अब चैप्टर 5 की बात करें। चैप्टर 5 बात करता है रेप के रिगार्डिंग, जो कि मोस्टली केस आपको मिलेंगे। जगह जगह आपको केस मिलते रहेंगे। प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास तो बार बार आते रहेंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं क्या है इस बार, कुछ चेंज किया है नहीं किया है, इस कंसेप्ट को डीपली समझते हैं बिल्कुल, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, देखो, सेक्शन 63 सिर्फ रेप की बात नहीं कर रहा, ये दो कंडीशन की बात कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लस रेप। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उतना ही पढ़ेंगे। बाकी आपके पास बैरेक्ट है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बैरेक्ट सबके साथ होना चाहिए। क्लास के बाद एक बार देखें, दोबारा क्लास देखें, अपने नोट्स बना लीजिए ताकि इजीली याद हो जाए। सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए चार चीजें हैं। क्या क्या? पेनिट्रेट, इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट, फिर कह रहा है मैनिपुलेट करना किसी को, किस चीज के लिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। या फिर क्या? अप्लाई हिज माउथ। नंबर 1, पेनिस, एनी ऑब्जेक्ट, मैनिपुलेट्स और हिज माउथ को अप्लाई करता है। अगर वो कहां? उस महिला के वर्जाइना, यूट्रस, एनल एंड माउथ, इन पांचों पर बात कर रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? PIMA, पाइमा, याद रहेगा, PIMA। इन 4 पॉइंट से क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ना कि रेप। याद रहेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो क्या आएगा? पाइमा, PIMA, ये है। उसके बाद ये रेप कब बनेगा? अगर ये 7 कंडीशन फुलफिल होती है, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द रेप। क्या क्या है? नंबर, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। किसकी? उस महिला की। देन अगेन आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट ही नहीं है, कंसेंट नहीं है, तब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। या फिर कब? जब उसने जो कंसेंट दिए वो बाय फेयर ऑफ डेथ दी है, डेथ के फेयर में दिए कंसेंट। ठीक है, कंसेंट वॉलेंट्री नहीं है, कंसेंट क्या है? डेथ ऑफ फेयर में। आगे बात करता है, महिला ने कंसेंट दी है, लेकिन कंसेंट कब दी है उसने? बिलीव ही इज लॉफुली मैरिड। उसने कंसेंट तब दी है, उसने ये विश्वास करके कंसेंट दी है कि वो लॉफुली मैरिड है उस व्यक्ति के साथ, ही इज द हस्बैंड ऑफ दैट वुमन। नंबर 5 क्या कह रहे हैं? ये कंसेंट जो महिला ने दी है, कब दी है? इंटॉक्सिकेशन में, ड्रिंक वगैरह कर ली, उसको नशे में, नशे की स्थिति में उसने कंसेंट दी है तो भी। नेक्स्ट बात करता है, अगर उसने कंसेंट दी है या नहीं दी है डजंट मैटर, 18 ईयर्स से कम की कंसेंट वैलिड ही नहीं होती। अगर 18 साल से कम में कंसेंट दी है तो भी वो क्या होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या बन जाएगा? रेप बन जाएगा। देन आगे बात करते हैं, who is enable when she is unable to communicate the consent, वो कंसेंट देने में असमर्थ है तो भी हम क्या मानेंगे? रेप है। अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या बन जाता है? रेप बन जाता है। यहां तक समझ में आया? यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन सेकंड की बात करें, पहला कुछ नहीं है, पढ़ लेना। सेकंड एक्सप्लेनेशन कह रहा है, कंसेंट वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। हमने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रोविजो है वो पढ़ लेना थोड़ा सा। अगर वो फिजिकली रेसिस्ट नहीं कर रही है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कंसेंट है। कंसेंट के लिए अगर आप देखना चाहें, ये जो कंसेंट है, पूरी कंसेंट है, इस कंसेंट के साथ आप देखना चाहें BS से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 48, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का था सेक्शन 53A, जो कि 2013 में जोड़ा गया था। अब इसकी बात करें, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर कहीं पर क्या बात आ रही है? रेप का एलिगेशन लगाए गए हैं, ठीक है, और उस महिला की कंसेंट क्या हो जाता है? फैक्ट निश्चित हो जाता है, क्या वो कंसेंट थी उस महिला की या नहीं थी। तो वहां पर आप उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एविडेंस नहीं दे सकते, इसका कैरेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकते। किस चीज से? द प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ दैट वुमेन। याद रहेगा सेक्शन, याद रखना थोड़ा सा, ऐसे ही बता दे, क्योंकि इससे मिलता, इस कंसेंट की बात कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर आपने किसी के ऊपर, किसी महिला ने, ए महिला ने बी के ऊपर एलिगेशन लगाया रेप का, रेप कब होगा? जब इसमें से हम कोई चीज
डिसाइड करेंगे कि साहब कंसेंट नहीं थी, कंसेंट के अगेंस्ट हुआ है, या फेयर में कंसेंट थी, या कंसेंट थी ही नहीं, उसकी इच्छा नहीं थी, तो ये रेप है। अपोजिट पार्टी क्या करे, साहब कंसेंट थी, तो कंसेंट डिसाइड करने के लिए आप उसे कैरेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकते, क्रिटिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सेक्शन 48 इसके साथ ही पढ़ लेना, आपको इजी पड़ जाएगा एविडेंस एक्ट पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। एक्सेप्शन बात कर रहे हैं, नंबर 1 एक्सेप्शन मेडिकल पर्पस के लिए ये सारी चीजें हो सकती है। इसकी बात करें एक तरह से सेक्शन बी की, नॉर्मल अगर समझे जाए मेडिकल पर्पस के लिए कोई इशू नहीं है, एक्सेप्शन है तो ये रेप नहीं आएगा। अगेंस्ट बात कर रहे हैं, हिज ओन वाइफ अबव द 18, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये पॉइंट 15 ईयर हुआ करता था, लेकिन जब से हमारे, क्योंकि 1860 का आईपीसी था, अब क्या है बीएस से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रॉब्लम बना के आता है। क्या कहता है, देखो अगर किसी की वाइफ है, पहली बात तो ये है मैरिज 18 साल से कम की महिला की होगी नहीं। अगर वाइफ है और वो 18 साल से कम की है तो वो रेप है। क्या होगा, रेप होगा। 18 ईयर से कम कंसेंट, विदाउट कंसेंट और कंसेंट रेप होता है, भले ही वो उसकी वाइफ हो या ना हो, डजंट मैटर। इसको इनडायरेक्टली पढ़ना, इसने इनडायरेक्ट दिया है। क्या दिया है इसने, बोला है हिज वाइफ अबव द 18 ईयर्स, रेप नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अंडर द 18 इज कॉल्ड एज अ रेप। क्लियर है कि नहीं है? अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पनिशमेंट की बात करें हम, देखो मैं इन दोनों चीजों को लेकर चल रहा हूं। पहला आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, दूसरा आता है रेप। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब रेप नहीं है। रेप कब होगा, जब ये कंडीशन आती है। अब इनके लिए पनिशमेंट के सेक्शन भी अलग मिलेंगे आपको, कुछ लोग समझे नहीं होंगे शायद, अभी समझाते हैं। देखो अगर आप बैरेक्ट, अपना बैरेक्ट देखोगे तो वहां पर आपको कुछ सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन 67, 68, 69, वहां सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं। किसकी, 67, 68, 69, 67, 68, 69, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की पनिशमेंट है। और यहां पर किसकी पनिशमेंट है, 64, 65, 66 में रेप की। चलिए पढ़ते हैं। 64 में नॉर्मल पनिशमेंट दी गई है, सभी चीजें देखेंगे अभी, आगे बढ़ते हैं। 64 बात कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट वुमेन इज कॉल्ड रेप एंड द पनिशमेंट ऑफ दैट रेप इज 10 ईयर्स। कितना पनिशमेंट दिया गया है, 10 ईयर पनिशमेंट दिया है नॉर्मली, अगर नॉर्मल देखा जाए सिंपल वे में, 10 ईयर टू लाइफ इंप्रिजमेंट। सेक्शन 64 के दो क्लोज दिए गए, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 बात कर रहा है पनिशमेंट की, नॉर्मल पनिशमेंट कितना हो जाएगा, 10 ईयर टू लाइफ इंप्रिजमेंट। रिग्रेस पनिशमेंट है विद फाइन। क्लियर, आगे बात करते हैं इसका सब क्लोज 2 बात कर रहा है इसी पनिशमेंट की। अगर वहां पे देखो इतनी चीजें नहीं लिखेंगे, समझ लेना बैरेक्ट में दिखेंगे। अगर वो जो पर्सन जिसने ये ऑफेंस किया है, एक्यूज पर्सन कौन है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई हॉस्पिटल का मैनेजर है, ठीक है, कोई जेल स्टाफ है, या वो महिला कोई प्रेग्नेंट है, इन सारी चीजों में उसकी पनिशमेंट कितनी हो जाती है, इसके लिए अलग पनिशमेंट दी है, 10 टू लाइफ इंप्रिजमेंट, रिग्रेस पनिशमेंट और फाइन। ठीक है, अब आते हैं 64, 65। 65 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस बार मान के चलना इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 65 से। 65 क्या हो गया, 100% इंपॉर्टेंट है, 100% आना ही है एग्जाम में क्वेश्चन। दो कंडीशन दी है। नंबर 1 बात करें महिला की एज, जिसके साथ वो रेप हुआ है, एज कितनी है, अंडर 16 ईयर। 16 ईयर्स अगर एज है। दूसरा बात करता है अंडर, ये 16 ईयर्स हो गया और ये हो गया 12 ईयर्स, दोनों की पनिशमेंट। जिस महिला का रेप हुआ है सेक्शन 64 में, जो विक्टिम है उसकी एज अगर 16 ईयर्स से कम है तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 20 साल से 20 ईयर्स टू लाइफ इंप्रिजमेंट, और कब तक, टिल डेथ। और अगर वो 12 साल से कम की महिला है तो पनिशमेंट कितना मिलना है, 20 ईयर्स टू लाइफ इंप्रिजमेंट टिल डेथ, प्लस एक ऑप्शन और है, कौन सा, डेथ पेनल्टी। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर डेथ पेनल्टी का भी एक ऑप्शन कोर्ट को दिया गया है, ऊपर वाले में नहीं है। पनिशमेंट कितने हैं, मिनिमम 20 ईयर्स है, 20 से कम नहीं दे सकते, मिनिमम 20 ईयर्स है। देन आगे बढ़ते हैं 66, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री के लिए। 66 बात करता है अगर जिस महिला का रेप हुआ है, जो महिला सेक्शन 64 की विक्टिम है, उस महिला का क्या हुआ है, उसको फिजिकली डिसेबल बना दिया गया है,
ठीक है, डेथ कारित कर दी गई, उसको कोमा में पहुंच गई है वो रेप के बाद। जैसे निर्भया, आपको याद है बहुत सारे रेप केस हुए जिसमें महिला का सर फोड़ दिया, टांग तोड़ दी, ठीक है। इस तरह की कंडीशन हो जाती है, अगर कुछ कोमा में चली गई महिला या डेथ हो जाती है उसकी, तो 66 उसकी बात कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नया प्रोविजन है। तो यहाँ पर पनिशमेंट कितना दिया गया है? पनिशमेंट दिया गया है सेम ये वाला जो यहाँ पर, यहाँ एज मैटर नहीं करती, ये पनिशमेंट है सेम 20 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? कोशिश करेंगे रेप वाला प्रोविजन पूरा ही कंप्लीट कर लें आज, थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे रेप की पनिशमेंट की। मैंने बोला था ना रेप के लिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पनिशमेंट दोनों के लिए है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स की पनिशमेंट की बात करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स और रेप में अंतर क्या है? अगेंस्ट हर विल ना, लेकिन यहां पर अगेंस्ट हर विल था ये सारी चीजें, जो भी इंटरकोर्स हुआ अगेंस्ट हर विल, लेकिन इस बार क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मतलब यहां पर कंसेंट है। कंसेंट है कब? सेक्शन 67, सेक्शन 67 बात करता है। देखो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो शायद यहां पर भी आपको क्या मिलना चाहिए? आपको वर्ड मिलना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्शन 67 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द हस्बैंड अपॉन हिज ओन वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन याद है, हिंदू लॉ सेक्शन 10 क्या बात कर रहा है? बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन। रेप वर्ड यूज नहीं किया गया है, कौन सा वर्ड यूज किया है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पनिशमेंट कितना हो जाएगा? 2 ईयर टू 7 ईयर। फाइन वाइन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये वाली पनिशमेंट पूछ लेता है, इस तरह की छोटी छोटी पनिशमेंट। आगे बढ़ते हैं। देन 68 बात कर रहा है अगर कोई पर्सन अथॉरिटी में है, पर्सन इन अथॉरिटी, ए पर्सन इन अथॉरिटी, ये कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। सपोज जैसे कोई हो गया प्रोड्यूसरी रिलेशनशिप में हुआ, पब्लिक सर्वेंट हुआ, सुपरिटेंडेंट हुआ, कहाँ का? जेल का हुआ, रिमांड हाउस का हुआ, कस्टडी हाउस का हुआ, या फिर कोई मैनेजर हुआ हॉस्पिटल का, ठीक है। तो इसके लिए पनिशमेंट कितना होगा इन चीज़ों के लिए? कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी अगर है तो पनिशमेंट कितना होगा? 5 to 7 ईयर, 5 to 10 ईयर। और देखो सब में रिग्रेस पनिशमेंट है 5 to 10 ईयर, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें यहाँ से नहीं आती, जो 2 सेक्शन बताए थे वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं लगता ऐसा। सेक्शन 69 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल, इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये क्या कह रहा है? झूठा प्रॉमिस किया, किसके लिए? मैरिज के लिए या किसी और चीज के लिए, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो कंसेंट थी ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, रेप नहीं है वो। तो पनिशमेंट कितना होगा? लेकिन ये कब है? जब ये ऑफेंस हुआ है 1 अगस्त के बाद, 1 जुलाई के बाद, ठीक है। जब हमारे नए लॉ लागू हो गए थे तब पनिशेबल होगा। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले था। ये कहां? सेक्शन 90 के साथ पढ़ते थे इसको जोड़ करके। चलिए कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 69 बात कर रहा है अगर फॉल्स प्रॉमिस टू गेट मैरिज मेक द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो पनिशमेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 ईयर। क्लियर है यहां तक? सेक्शन 70, देखो इन सेक्शन में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डिटेल वाले सेक्शन है सिर्फ पहले वाले हैं। उसके बाद इनकी सिर्फ पनिशमेंट पूछे थे, मेंस वाले क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। मेंस वाले क्वेश्चन नहीं है, या तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो सिर्फ प्री वाले क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 70 प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी बात कर रहा है? गैंग रेप की। पनिशमेंट की गैंग रेप कब होगा? जब 2 से ज्यादा पर्सन होंगे, 1 से ज्यादा पर्सन होंगे, प्लस क्या? कॉमन इंटेंशन होगी। कॉमन इंटेंशन हमने कहां पढ़ी थी? सेक्शन 3 सब क्लोज 5 में। पहले कहां थी? सेक्शन 34 में। तो क्या हो जाएगा? पनिशमेंट कितना होगा? 20 ईयर्स टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, 20 टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 71 बात कर रहा है अगर ये अपराध कौन कौन से? 71 बात कर रहा है रिपीट द ऑफेंस, लेकिन कौन से ऑफेंस? जो ऑफेंस हम कहां पढ़े हमने? सेक्शन 64, 5, 66, 64, 65, 66 एंड 70 में अगर इन ऑफेंस को कोई रिपीट करता है तो क्या हो जाएगा? लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिमेनिंग लाइफ टिल डेथ, एक तरह से ये समझ लीजिए।
यहाँ से ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्के हल्के से प्रोविजन थे, यही सेक्शन देखने हैं हमें इसके लिए। लेकिन एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं साथ में करना चाहूँगा, यहीं तक करना चाह रहे थे आज, लेकिन करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये सेक्शन 100% एग्जाम में आने वाला है। सेक्शन 72, डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। अगर कोई विक्टिम, कौन सा विक्टिम है, रेप ऑफेंस का विक्टिम, जो ऑफेंस हमने अभी पढ़े हैं, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन वाले ऑफेंसेस का विक्टिम अगर कोई है तो उसकी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। सेक्शन 72, पहले कहां था? सेक्शन 2228 ए आईपीसी, याद आ रहा है? उसी ऑफेंस की बात करें तो इसने साफ साफ बोला कि देखो भाई साहब, अगर आप उस विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हो, डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, तो 2 साल की सजा मिलेगी, 2 इयर्स पनिशमेंट। हमने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके एक्सेप्शन। अपवाद। अपवाद का मतलब क्या? अपवाद ये कह रहा है कि आप कह रहे हैं, जनरल रूल क्या कर रहा है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन कहां आप डिस्क्लोज कर सकते हो, कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज करोगे लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है नंबर 1, गुड फेथ में पब्लिक ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो सहमति देता है। नंबर 2 बात कर रहा है, अगर वो व्यक्ति जो विक्टिम है वो एक तरह से मर गया है या चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड है, उसके गार्जियंस अनुमति दे देते हैं कि ठीक है डिस्क्लोज करो। ठीक है, इन चीजों की बात कर रहे हैं। अपवाद देख लेना, इसके सभी बेयर एक्ट सबके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे इस सेक्शन को। सेक्शन 73 इसी चीज की बात करता है। ये कब की बात करे? ये कह रहा है जो अगर आप उसको प्रिंट करते हो, पब्लिश करते हो, प्रिंट करते हो, प्रिंट या पब्लिश करते हो, किस चीज को? उस विक्टिम की आइडेंटिटी को। ठीक है, एनी मैटर अंडर सेक्शन 72, इसी चीज की बात कर रहा है 72 की। आप उसके बारे में प्रिंट करते हो या पब्लिश करते हो तो पनिशमेंट मिलेगी। कितनी? वही सेम 2 साल वाली। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर आप प्रिंट करते हो हाई कोर्ट के जजमेंट को, कब? जब कोर्ट ने अथॉरिटी दी है प्रिंट करने के लिए उसकी आइडेंटिटी, तब। दोनों सेक्शन आइडेंटिटी की बात करें, सेक्शन 228 ए आईपीसी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रट लेना। इतना ही करेंगे आज, इससे ज्यादा नहीं बढ़े क्योंकि लंबी वीडियो में बोर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जल्दी से कोशिश करेंगे आज एक क्लास और अपलोड कर दी जाए। ओके एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, सी यू सून।